देखो सीरियसली उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता वो वीडियो को ना देखें, क्योंकि लास्ट तक अगर आप देखोगे नहीं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से नहीं मिलेगी। सबको पता है मैंने एक सीरीज चालू करी इस चैनल पर जिसका नाम है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज, राइट। 6 स्टोरीज में पहले ही दे चुका हूँ, ये 7वीं है, जिसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करी है। मैं स्टोरी पहले ही दे चुका हूँ, आपने सॉल्व भी कर ली होगी। तो अब हम देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा इस वीडियो का, और फिर आप मैच करिएगा कि आपकी कितनी गलतियां हुई। और सुनिए, हर एक से मुझे कमेंट चाहिए आपकी गलती होगी, सर आई हैव कमेंटेड 5 मिस्टेक्स, आई हैव कमेंटेड 3 मिस्टेक्स। तो ऐसे ही कमेंट आपको डाउन साइड कमेंट सेक्शन में करना है। पहले देखते हैं हिंदी ट्रांसलेशन क्या था। सो 7th स्टोरी है और टुडे सेइंग है, यानी कि आज का थॉट, मिस्टेक इज मिस्टेक वेदर इट इज डन नोइंगली और अननोइंगली। नोइंगली मतलब होता है जानबूझकर, अननोइंगली मीन्स अनजाने में। ये भी नए शब्द हैं आपके लिए। ऑलराइट, सो आज की जनरेशन यानी कि हम लोग कितने अजीब है ना। मेरा मतलब है हम लोग मूडी हैं और हम लोग छुपाने में भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि चीज़ों को हम बहुत आसानी से छुपा लेते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास कोई होता ही नहीं है, हम अकेले पड़ जाते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ऐसा इंसान होना, राइट। एक ऐसा इंसान जो आपको सुने, समझे, समझाए, आपको उससे बात करने पर अच्छा लगे और आप उस पर बिलीव कर सकें। और देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी अच्छा इंसान। और ये कहना गलत होगा कि मैं तो अकेले रह सकता हूं। वेल, ये मैं कई बार बोलता हूं, पर सच्चाई तो ये है कि कोई भी अकेला रह सकता है, जी नहीं सकता। तो वैसे तो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ये सबको पता है, लेकिन कभी कभी चीजों को खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इसका एक अलग ही मजा है। सोचो, अगर आपको एक खूबसूरत पार्टनर के साथ साथ एक स्मार्ट पार्टनर भी मिल जाए, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाए, राइट। पर एक बात और है, जिस पर बीतती है वही जानता है, पर हमें भागना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट डेस, राइट। तो ये था इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी की स्टोरी ये थी। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कि कितने नए शब्द मिलते हैं, किस तरीके से आपने सॉल्व करी है। लेट्स अंडरस्टैंड। वेल, टुडेज जनरेशन मीन्स वी, हाउ स्ट्रेंज वी आर। आई मीन वी आर मूडी and very good at hiding the things. And then there the day comes where we have nobody. We are alone. Therefore, everybody should have the one who can listen to us, understand us, make us understand, and you should enjoy talking to him or her, and you can believe on him or her. See, it is not important that he must be your boyfriend or girlfriend. He can be any nice person. Or this would be wrong to say, I can live alone. Anybody can live alone but not enjoy. Well, distant drums sound hollow, but sometimes you have to experience the things on our own. It has different fun. Think if you get a beautiful as well as smart partner, it is like icing on the cake. One more thing is there, only wearer knows where the shoe pinches. So therefore, we should not run away. We should not evade our responsibilities. Evade मतलब होता है भागना responsibilities से. So we should always shoulders our responsibilities. So ये थी स्टोरी, ये ट्रांसलेशन आपने देखा। अब देखते हैं कितनी न्यू वोकैब मिली इसमें। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, मूडी मीन्स होता है मन की करने वाला, गुड एट मतलब किसी चीज में अच्छा होना, और मेक अंडरस्टैंड मतलब समझाना, और एंजॉय टॉकिंग मतलब बात करने में मजा आना। कुछ इसमें ईडियम्स भी थे, जैसे कि डिस्टेंट ड्रम्स साउंड हॉलो, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पे सुहागा, और ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, ये तो वही जानता है जिस पे गुजरती है, जिस पे बीतती है। तो ये स्टोरी सी, आई होप कि आपको मजा आया होगा। कमेंट में बताएं आपकी कितनी गलतियां हुई थी। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ, लव यू ऑल।